प्रदेश में खास करके बीजेपी और सपा ब्राह्मण वोट को लेकर के काफ़ी फोकस कर रही है, जो 12% है। आज बीजेपी के अध्यक्ष भी ब्राह्मण अपने जो लीडर्स हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। अखिलेश की पार्टी भी वहाँ पर उन पर फोकस कर रही है, बीएसपी भी फोकस कर रही है। तो कितना फ्रैगमेंटेड जो है इलेक्शन कैंपेनिंग आपको लग रहा है? नहीं, फ्रैगमेंटेड नहीं है। आपने सही कहा कि अखिलेश यादव और बीजेपी और बीएसपी हमारे ब्राह्मण भाइयों के वोटों के लिए पूरी कोशिश कर रही है, मगर देखिए इन तमाम में कॉमन फैक्टर है कि सिवाय 19% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के सब कास्ट और बरादरियों के ऊपर मेहनत की जा रही है, और 19% मुसलमानों को इन तमाम पार्टीज़ ने यतीम और लाचार बनाकर छोड़ दिया है और इनके कोई वोट की अहमियत नहीं रही। तो यही बात हम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम माइनॉरिटी को बता रहे हैं कि भाई आपकी कोई लीडरशिप को आपको पैदा करना पड़ेगा। आपकी वोट की अहमियत उस वक्त लोगों को मालूम होगी जब आप अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, ना इस चीज़ की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के 19% मुसलमानों को उनका हिस्सा मिले और उनकी एक लीडरशिप बने। उनके दरमियान में से एक नहीं बल्कि कई नेता निकले जो मुस्लिम माइनॉरिटी के जस्टिस के लिए काम कर सके। और दूसरी बात सर, कल गृह मंत्री ने कहा था कि जो अगर सपा या बसपा की सरकार आती है तो राम मंदिर जो है वहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो क्या राम मंदिर अभी भी इस इलेक्शन में बड़ा मुद्दा रहेगा सर? अब ये तो आप मीडिया के लोगों को तय करना है। जो हमारी हर स्पीच के बाद आप लोग कुछ ना कुछ उसमें निकालते हैं नुक्ता। अब जो देश के होम मिनिस्टर इस तरह की बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट की क्यों नहीं बात करते? वो देश के होम मिनिस्टर हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि नमी में गंगा के जो डायरेक्टर जनरल ने अपनी किताब में कहा कि कोविड के दूसरे फेज में लाशें बह रही थी गंगा के ऊपर, वो उस पर बात करें ना, उस पर बात ही नहीं करेंगे। अखिलेश ये हरिद्वार के मुद्दे को लेकर के, हालांकि वहाँ पर एफआईआर हुए हैं सर, लेकिन आप लगातार ट्वीट कर रहे हैं कि अखिलेश यादव क्यों चुप्पी साधे हैं। तो क्या लगता है कि उनका स्ट्रेटेजी क्या है, क्यों वो? देखिए, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं भारत में जो भारत के संविधान पर यकीन करते हैं, जो एनार्की पर नहीं रूल ऑफ लॉ पर भरोसा करते हैं, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी खामोशी को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि हरिद्वार के धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ एक ओपन जेनोसाइड का कॉल दे दिया गया, जिसमें कहा गया कि म्यांमार में जिस तरह रोहिंग्याओं को बेघर किया गया, मारा गया, उस तरह भारत के मुसलमानों को इस तरह का उनका हाल करना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी वहाँ पर 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस वहाँ पर अपना गवर्नमेंट बनाने की बात कर रही है, मनमोहन सिंह को गोली से मारने की बात कही गई जो देश के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इस पर भी आप रिएक्ट नहीं करें। कब रिएक्ट करेंगे? रूल ऑफ लॉ के ऊपर बात करेंगे या एनार्की के ऊपर करेंगे? तो इनकी खामोशी इनको एक्सपोज करती है और ये बताता है कि इसलिए खामोश हैं क्योंकि इनको फिक्र है कि दूसरा वोट नहीं मिलेगा। मगर यहाँ पर वोट की नहीं, यहाँ पर जेनोसाइड का कॉल दिया जा रहा है। मगर अच्छा है, देश देख रहा है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे समाजवादी और कांग्रेस हो, कैसे वो लोग खामोश बैठे। और उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के आशीर्वाद और पूरी सपोर्ट पर इस तरह के धर्म संसद हुआ। उन्हीं की सपोर्ट पर, उन्हीं की ईमा पर, उन्हीं की पूरी सपोर्ट के ऊपर इस तरह की बातें की गई। सिर्फ एफआईआर इशू करने से नहीं होता, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। ये तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को यूएपीए के तहत बैन करना चाहिए, तभी जाकर रोक लगेगा, वरना ओपन कॉल फॉर जेनोसाइड किया जा रहा है भारत के मुसलमानों के बारे में। एमआईएम आप हर हफ्ते लगातार यूपी में जा रहे हैं, ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर रहे हैं। तो क्या नजर आता है माहौल वहाँ का? देखिए, जहाँ तक मेरी बात है, मैं अपने तमाम पार्टी के जिम्मेदारों के साथ, पार्टी के अरकान कार्यकर्ता के साथ, हम सब लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं। हमारे हाथ में मेहनत करना है, जुस्तजू करना है, अच्छे फैसले लेना है। आगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना व तआला उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में मोहब्बत डालेगा और वो वोट में तब्दील होगा। हम सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबसे बात कर रहे हैं और यही हमारी कोशिश है।